सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सर पीएमकेवीवाई में कौन सा कोर्स चला है, सर पीएमकेवीवाई में कितना पैसा मिलेगा, सर पीएमकेवीवाई को अप्लाई कैसे करें, सर पीएमकेवीवाई में कितने बच्चों का टारगेट मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो पीएमकेवीवाई के लिए कि कितना पैसा मिलेगा, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से हमें आरएफपी फाइल करनी चाहिए। तो आइए एक बार वीडियो चालू करने से पहले आप लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो पूरा एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं सबसे पहले कि पीएमकेवीवाई में कितना पैसा आएगा और कौन सा कोर्स हमें चलाना चाहिए। ठीक है, दो बातों पर आज पूरा जो वीडियो है ये आधारित है और इसी के बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोर्स कौन सा हमें सिलेक्ट करना चाहिए। मैं इससे पहले भी पुराने वीडियो में ये चीज बता चुका हूं आपको और थोड़ी सी वो बातें भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि कौन सा कोर्स हमें सिलेक्ट करना चाहिए। कोर्स वही सिलेक्ट करें जिसका सबसे ज्यादा ड्यूरेशन हो, क्योंकि उसमें ही सबसे ज्यादा अमाउंट हम लोगों को बनता है, सबसे ज्यादा पेमेंट उसमें हम लोगों को बनता है। पूरी जो भी पीएमकेवीवाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी कोर्स लिस्ट आ रही है उसको छान मारिए, उसमें देखिए कि सबसे ज्यादा कोर्स जो है सबसे ज्यादा ड्यूरेशन वाला कौन सा कोर्स है और सबसे कम लैब एक्सपेंसेस किस में हमारे लगने वाले हैं। तो ऐसा कोर्स आज हमें खोजकर निकालना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आरएफपी फाइल करनी है। तो आज मैं बता देता हूं आपको पेमेंट के कुछ नॉर्म्स चेंज हुए हैं पीएमकेवीवाई में। जो नया एक गजेटेड नोटिफिकेशन आया है, तो गजेटेड नोटिफिकेशन में जो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो आपको कैटेगराइजेशन बताया था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, वो अब टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है, जनवरी में कुछ गजेटेड नोटिफिकेशन आया है और मेरा जो पुराना वीडियो था वो 1-1.5 महीने पहले शूट हुआ था, इसलिए आपको वो पुराने नॉर्म्स उसमें नजर आए। वो एक समझाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी था कि किस तरीके से इनका कैटेगराइजेशन होता है। तो आज जो हम लोगों ने वीडियो बनाया है और इसमें जो आपको कोस्ट कैटेगरी बताई है वो बिल्कुल अपडेटेड है, यानी आप पूरे हिंदुस्तान में ये कॉमन नॉर्म्स जो हैं वो लगते हैं, है ना, आने की मतलब आप पूरे हिंदुस्तान में कोई सा भी स्किल डेवलपमेंट का मतलब प्रोग्राम करते हैं तो आपको यही कोस्ट कैटेगरी मिलेगी। इसी कोस्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी। तो आइए हम एक बार नजर डालते हैं कि जो रिवाइज्ड कोस्ट है वो क्या हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रिवाइज्ड कोस्ट जो हमें अब मिल रही है वो सबसे पहले मैं आपको कैटेगरी 3 का बताना चाहता हूं कि कैटेगरी की 3 की क्या नई कोस्ट आ रही है हमारे पास, जिसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि आपको पेमेंट कितना मिलेगा। तो कैटेगरी 3 में जो कोस्ट आ रही है वो ₹35.10 आ रही है, यानी 35 रुपए 10 पैसे आपको कोस्ट कैटेगरी 3 में आ रही है। मैं सबसे ज्यादा आपको मना करता हूं कि अगर आप कोस्ट कैटेगरी 3 सेलेक्ट करते हैं तो उसमें सबसे कम पेमेंट बनता है, एक्सपेंसेस उतने ही होते हैं। देखो कोई सा भी, मैं आपको बताता हूं कि कोई सा भी आपने 3 महीने का कोर्स चालू करा, हम एक मतलब नॉर्मल केस स्टडी लेते हैं छोटी सी, आपने कोई सा भी एक 3 महीने का कोर्स चालू किया, 3 महीने में आपकी किस किस के खर्चे होते हैं। या तो आपको रेंट का खर्चा होगा, बिल्डिंग का रेंट, ठीक है, ट्रेनर का रेंट, एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है, वही सारी चीजें होंगी, है ना। सपोज करो एक अकाउंटिंग का हम लोग लेते हैं, अकाउंटिंग का जो होता है वो जो कोर्स कैटेगरी 3 होती है, या नहीं भी होती है तो आप मान लीजिए, ठीक है, उसको 3 महीने पढ़ा रहे हैं आप, 8,000 का एक ट्रेनर लगेगा, 12,000 का आपका सेंटर का एक्सपेंस आएगा, 10,000 के एडमिन एक्सपेंसेस मान लेते हैं तो 30,000 रुपए आपका खर्चा आएगा, है ना। 30,000 रुपए के हिसाब से आप कोर्स कैटेगरी इस पे काम कर रहे हो। अगर आप कोर्स कैटेगरी 1 पे काम करेंगे तो भी एक्सपेंसेस सेम ही होंगे, 8-10,000 का वही ट्रेनर आना है, सेंटर का जो रेंट होगा वो भी वही होगा, एडमिन एक्सपेंसेस भी वही होंगे, बच्चे भी वही होंगे। अगर बच्चे इसमें आपने मोबिलाइज करें 30 तो उसमें भी 30 कर सकते हो, है ना। कोई ऐसा हार्ड काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो व्हाई टू सेलेक्ट कोस्ट कैटेगरी 3, व्हाई वी आर नॉट सेलेक्टिंग कोस्ट कैटेगरी 1 और 2, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको कि कोर्स कैटेगरी 1 और कोर्स कैटेगरी 2 का ही हमें कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स की कैटेगरी देखने के लिए आपको दोनों वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। तो पीएमकेवीवाई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं, वहां पर पूरी कोर्स की डिटेल डली हुई है, कोर्स कैटेगरी वहां से आपको दिख सकती है। अब बढ़ते हैं हम कोर्स कैटेगरी 2 की तरफ। कोर्स कैटेगरी 2 का जो रिवाइज्ड अमाउंट है वो है 42 रुपीज पर आवर, यानी कि 42 रुपए पर घंटा आपको गवर्नमेंट पे करेगी अगर आप कोर्स कैटेगरी 2 का
कोई सा भी कोर्स चलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोर्स कैटेगरी जो है वो पीएमकेवीवाई की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोर्स कैटेगरी 1 की कि कोर्स कैटेगरी 1 जो है वो कितने का हमें पड़ रहा है। हाँ, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम वो कोर्स सेलेक्ट करें जिसकी कोस्ट कैटेगरी सबसे ज्यादा है, यानी कि कोस्ट कैटेगरी 1। कोस्ट कैटेगरी 1 की जो रिवाइज्ड कोस्ट है हमारे सामने वो है 49 रुपीज। यानी अगर आप कोस्ट कैटेगरी 1 का कोई सा भी कोर्स चलाते हो तो 49 रुपीज आपको पर आवर मिलता है। पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन करके, एक बार इसमें भी मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं 49 कोर्स कैटेगरी 1 का आपको कोई कोर्स चलाना है, सिर्फ 3 महीने का बताऊंगा मैं आपको कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स चलाना है। ठीक है, 3 महीने से हम ये समझ लेते हैं कि हम कोई सभी नॉमिनल कोर्स होता है कि एवरेज कोर्स होता है वो 500 घंटे का होता है। हम ये मान लेते हैं कि 500 घंटे का हमें कोर्स चलाना है, तो आप कैलकुलेशन लगाइए आप 49 रुपीज इंटू 500। ठीक है, तो ये एक बच्चे की आपके पास कॉस्ट निकल गई, यानी एक बच्चे का आपको मिलेगा 24,500, यानी 24,500 रुपीज आपको एक बच्चे का मिल रहा है। अब आप एक बैच का अगर आप पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास आता है 7,35,000। तो देखिए आप कोर्स कैटेगरी 1 का अगर कोर्स चला रहे हो, बहुत छोटा कोर्स है, 500 घंटे का सबसे छोटा कोर्स होता है, आपको इससे बड़े बड़े कोर्सेज भी मिल जाएंगे। अगर आप एक बैच चला रहे हैं तो आपको मिल रहा है 7,35,000 रुपीज, जो बहुत एक हैंडसम अमाउंट होता है। अगर आप सारी चीजें सही करते हैं, ट्रेनिंग सही करवाते हैं, असेसमेंट करवा लेते हैं, प्लेसमेंट करवा लेते हैं, सारी चीजें अगर आप सही करवाते हैं तो आपको 7.5 लाख रुपए के आसपास आपको मिल रहा है। तो ये एक बहुत हैंडसम अमाउंट है। तो जो वीडियो जो पूरा आधारित है वो इसी चीज पर आधारित था कि आपको कोर्स कैटेगरी जो रिवाइज कोर्स कैटेगरी आई है पीएमकेवीवाई की, जो पीएमकेवीवाई के नॉर्म्स में आपको जो पेमेंट मिलने वाला है उसको किस तरीके से आपको मिलेगा और कितना कितना पेमेंट जो है वो उसमें बनेगा। तो ये थी सारी कोर्स कैटेगरी की बातें। अब मैं जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता हूं कि जैसे पीएमकेवीवाई का प्रोजेक्ट आता है, आप लोग उसमें सभी लोग जो है मतलब फाइल ना करें, मतलब अपने आप को सबसे पहले आपको आरएफपी पढ़नी चाहिए। आरएफपी की जो गाइडलाइन है उसमें पहले आपको अपनी संस्थान को एक बार एनालिसिस करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पढ़े बिना देखे हम सिर्फ अप्लाई ना करें। जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स जैसे कि आपका जो टर्नओवर का कंस्ट्रेंट्स आ रहा है, ट्रेनिंग का कंस्ट्रेंट है, प्लेसमेंट का है, तो इन सारी चीज़ों को जो है उनके पैरामीटर्स जो है वो हमें देख लेने चाहिए। सारे के सारे पैरामीटर्स देखिए आप कि आप टर्नओवर की एलिजिबिलिटी में आते हैं या नहीं आते हैं, आपने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपने लास्ट 3 इयर्स में कितने बच्चों को ट्रेन किया है, कितने बच्चों को प्लेस किया है, कितनी कंपनी से टाइप किया है बच्चों के प्लेसमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको आरएफपी फाइल करना चाहिए। देखिए आरएफपी फाइल करने का मतलब ये नहीं होता था कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल लो, हम कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो सिर्फ फॉर्म भर देने से सिलेक्शन नहीं हो जाता है ना। आप समझते हैं ये बात कि सिर्फ फॉर्म भर देने से सिलेक्शन नहीं हो जाता, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वही चीज मैं आपको इसमें भी बता रहा हूँ कि सिर्फ आरएफपी भरने से काम नहीं है। आप पहले उसकी नॉलेज तो लो, पहले आप उसका आरएफपी पढ़ो, उसका पूरा का पूरा कि आरएफपी में मांगा क्या है और आप अप्लाई क्या कर रहे हो, क्या आपकी रिलेवेंसी बैठ रही है। लोग क्या करते हैं कि भाई ट्रेनिंग प्लेसमेंट की कंपनी नहीं होती तब भी अप्लाई कर देते हैं। जो भी कंपनी होती है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ट्रेनिंग होता ही नहीं है, प्लेसमेंट कभी है ही नहीं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं कि मिल जाएगा। तो सॉरी, ऐसे लोगों को वो नहीं मिलता है जिनके पास ना तो पास 3 इयर्स में कोई ट्रेनिंग का रिकॉर्ड है, ना प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, ना ही उनकी कोई कंपनी का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रेनिंग प्लेसमेंट की बात लिखी गई है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो फालतू पैसा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वैसे ही बहुत लार्ज नंबर में जब पीएमकेवीवाई की आरएफपी निकलती है तो बहुत लार्ज नंबर में लोग जो है इसको अप्लाई करते हैं। और हमेशा से एक ही बात है कि आरएफपी का जो पोर्टल है, आरएफपी के पोर्टल पे ही आप जाकर आरएफपी को अप्लाई कीजिए। स्किल इंडिया पोर्टल पर आप जाकर अपना टीपी रजिस्ट्रेशन नहीं करें। टीपी रजिस्ट्रेशन से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ 10,000 रुपए हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो आरएफपी के पोर्टल पर ही आप अपना जो है जो संस्थान को है उसको आप वहां जाकर पूरा फाइल कीजिए और किसी की बातों में ना आए। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं यार तेरे को 3,000 में सेंटर दूंगा, जो एक ट्रेंड चल जाता है, जो मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ चीज़ों को, कि आरएफपी जब भी आती है पीएमकेवीवाई की तो बहुत सारे नंबर ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस, नंबर ऑफ फेसबुक मैसेजेस
और पोस्ट हम लोगों को दिखते हैं कि आइए टारगेट चाहिए तो इतने पैसे दे दीजिए, टारगेट चाहिए तो इतने पैसे दीजिए, तो उस ट्रैप में मत फंसिए। खुद सेल्फ एनालाइज कीजिए कि आपकी संस्था उसमें कहाँ लाई करती है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फ्रेंचाइज मोड पर बिल्कुल भी ना जाइए, है ना। फ्रेंचाइज मोड बिल बंद कर दीजिए। आप खुद अपनी संस्थान को ग्रो कीजिए। ग्रो करने का सबसे सुनहरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आप एनएसडीसी पेड प्रोग्राम कीजिए, 1 साल कीजिए, 2 साल कीजिए। जब आपकी संस्था खुद उसमें एलिजिबल हो जाती है तो खुद अपनी संस्था से लगाइए, रादर देन किसी से फ्रेंचाइजी मोड पर लेने से। उसमें बड़ी दिक्कतें आती है, आपको पता भी नहीं पड़ पाता पेमेंट कब आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो बहुत सारे उसमें फ्रॉड्स होने के चांसेस होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको ये मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा। और प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी जितने भी लोग हैं जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं स्किल से रिलेटेड, उसमें मेरा वीडियो पोस्ट कीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज बढ़े और वो किसी फ्रॉड से बचें या फिर कोई गलत काम या गलती करने से इस चीज़ों से बच जाएं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।